हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख व्यक्तित्व। और फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। फ्रेंड्स, जितने भी ये आपके व्यक्ति हैं, इन सभी का जन्म आपका हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका हुआ था लुम्बिनी में। इनका हुआ था लुम्बिनी में, और ये आपका है सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आप क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये आपकी हुई थी कुशीनगर में, या आपको वहाँ मिलेगा कुशीनारा, या कुशीनारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, एशिया का प्रकाश। एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। आप इसे एक बार और देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में, और ये आपका सिद्धार्थ नगर में। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनारा या कुशीनगर में। और ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था हाल ही फिलहाल में कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनका हुआ था जन्म बदायूं में। बदायूं में। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि इनके गुरु का नाम। ये आपके बाबा फरीद। बाबा फरीद। और ये आप कहते हैं सूफी संत। देखो एक बार और, निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म हुआ था बदायूं में, और इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद, जो एक सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियाउद्दीन बरनी। इनका जन्म हुआ था बरन में, और ये आपका है बुलंदशहर में। ये आपका है बुलंदशहर में। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और देखो, जियाउद्दीन बरनी, इनका जन्म हुआ था बरन में, और ये आपका है बुलंदशहर में, ठीक है। और इनकी पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट है कि फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी किसने लिखी? तो जियाउद्दीन बरनी ने। देखो, यहाँ आपका बरन और यहाँ भी आपका बरन, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका अमीर खुसरो। इनका जन्म हुआ था पटियाली में। इनका जन्म हुआ था पटियाली में, और ये आपका है कासगंज में। और ये आपका है कासगंज में। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम, ठीक है। तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। और क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि इन्होंने आविष्कार किया था सितार और तबले का। सितार और तबले का, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ठीक है। और इनको तोता ए हिंद, तोता ए हिंद या तूती ए हिंद, या तूती ए हिंद कहा जाता था, ठीक है। तोता ए हिंद या तूती ए हिंद, ठीक है। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है तुगलकनामा। तुगलकनामा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार और समझो।
सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली में, जो कि आपका कासगंज में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि सितार या तबला, सितार या तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि तोता ए हिंद या तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो को। और ये क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में कि तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने। ठीक है। नेक्स्ट, टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको ये हुआ था लहरपुर में, और ये आपका है सीतापुर में, ये आपका है सीतापुर में। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि टोडरमल किस शासक के दरबार में थे? ठीक है। तो ये रहते थे अकबर के दरबार में, तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। ठीक है। एक बार और समझो, टोडरमल इनका जन्म हुआ था लहरपुर में, जो कि आपका सीतापुर में है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि टोडरमल किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, अबुल फजल, इनका जन्म हुआ था आगरा में, आगरा में। ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आगरा शहर किसने बसाया था? ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है। तो ये बसाया था आपका 1504 में सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि आगरा किस नदी के तट पर है? तो ये आपका है यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अबुल फजल किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है। तो ये रहते थे आपके अकबर के दरबार में, और इनकी थी पुस्तक का नाम था आईन अकबरी और अकबरनामा, और अकबरनामा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इनकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला ने। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो, इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल का जन्म कहां पर हुआ था? आगरा में। ठीक है। आगरा शहर को किसने बसाया था या इसके संस्थापक कौन थे? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। और एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी। ठीक है। अबुल फजल किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। इनकी दो पुस्तकें जो आपकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि आईन अकबरी या अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी कि अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शेख फेजी, इनका जन्म भी हुआ था आपका आगरा में, और मिर्जा गालिब, इनका जन्म भी आपका हुआ था आगरा में। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि गजल का जनक कौन है? तो ये आपके मिर्जा गालिब। ठीक है। एक बार और समझो, शेख फेजी और मिर्जा गालिब दोनों का जन्म हुआ था आगरा में। ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गजल का जनक कौन है? गजल का जनक, तो ये आपका है मिर्जा गालिब। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहां देखो बीरबल का जन्म आपका हुआ था कालपी में, कालपी में, और ये आपका है जालौन में, और ये आपका है जालौन में। यहां से दो क्वेश्चन और आते हैं कि बीरबल किस शासक के दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में। ठीक है। और इनका वास्तविक नाम था महेश दास, महेश दास, महेश दास। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। एक बार और समझो, बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था, जो कि आपका जालौन में। ठीक है। और ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। और इनका वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? ठीक है। तो आपको ये हुआ था भदेनी में, और ये आपका है वाराणसी में, ये आपका वाराणसी में, और वाराणसी के भी अरसी में,
वाराणसी के भी अरसी में। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी तो ये आपकी है गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। देखो एक बार और, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था भदेनी में, ये आपका है वाराणसी के अरसी में। क्वेश्चन याद है कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, तो इनका हुआ था मुगल सराय में, मुगल सराय, और ये आपका है वाराणसी में। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, ताशकंद में, ताशकंद में। ठीक है, और ये आपका उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान, ये इसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ये ताशकंद। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आता है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, विजय घाट, विजय घाट। और इनका एक नारा है जो बहुत फेमस है। ठीक है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। फ्रेंड्स आप इसे एक बार और देखो, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था, वाराणसी के मुगल सराय में। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, किस महापुरुष की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, अर्थात विदेश में हुई थी। तो ये था आपका लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आपकी, तो ताशकंद है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, क्या नाम है उसका, विजय घाट, या विजय घाट समाधि स्थल किसकी है, लाल बहादुर शास्त्री की। क्वेश्चन ये भी आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है कबीरदास। ठीक है, इनका जन्म हुआ था आपका वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु आपकी हुई थी मगहर में, मगहर। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, और इनके 2 रचना जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है बीजक और एक आपकी है साखी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि कबीरदास का जन्म कहां पर हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, मगहर में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इनके गुरु का नाम रामानंद, और क्वेश्चन ये बनता है जो इनकी रचना है बीजक और साखी। क्वेश्चन ये आता है कि बीजक या साखी की रचना किसने की, कबीरदास ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रैदास। इनका जन्म भी आपका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, रैदास, और ये आपके मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, देखो रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी में, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि इन्हें फांसी कहां पर मिली थी, गोरखपुर में, इन्हें फांसी मिली थी गोरखपुर में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर है, तो ये आपका राप्ती नदी, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर है। और इनका एक नारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। फ्रेंड्स आप इसे एक बार और देखो, यहां से क्वेश्चन बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहां पर हुआ था, शाहजहांपुर में। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां पर दी गई थी, तो गोरखपुर में। और एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो राप्ती नदी। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका अशफाक उल्लाह व रोशन सिंह,
इनका पूरा नाम है अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था आपका शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका तेज बहादुर स्परू, इनका जन्म हुआ था आपका अलीगढ़ में। नेक्स्ट है आपका मौलाना मोहम्मद अली, इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देखो, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, इनका जन्म हुआ था आपका शाहजहाँपुर में। ठीक है, तेज बहादुर स्परू, इनका हुआ था आपका अलीगढ़ में, और मौलाना मोहम्मद अली, इनका हुआ था फर्रुखाबाद में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका आपका हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक है, और इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, पुराना नाम था इलाहाबाद। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आता है कि महामना किसे कहा जाता है, या महामना की उपाधि किसे मिली। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, और आपका प्रयागराज, ये आपका गंगा यमुना के संगम पर है, के संगम पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहां पर हुआ था, प्रयागराज में। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रयागराज का पूरा नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इलाहाबाद या प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा और यमुना नदी के संगम पर। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि महामना की उपाधि किसे मिली थी, या महामना किसे कहा जाता था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि सूरदास, सूरदास का जन्म आपका हुआ था सीही में, सीही, और ये आपका है मथुरा में। ठीक है, और मथुरा है आपका यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, और इनकी रचना है आपकी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, और साहित्य लहरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो कि सूरदास का जन्म कहां पर हुआ था, सीही में, जो आपका मथुरा में है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सूरसागर, सूरसारावली या साहित्य लहरी की रचना किसने की, तो सूरदास ने। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका तुलसीदास। ठीक है, इनका जन्म हुआ था राजापुर में, और ये आपका है चित्रकूट में, और ये आपका चित्रकूट में। ठीक है, और तुलसीदास के गुरु, ठीक है, तुलसीदास के गुरु का नाम ये था आपके बाबा नरहरि। ठीक है, और ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि सबसे पहला कि तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था, राजापुर में, जो कि आपका चित्रकूट में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि। और क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि तुलसीदास किस शासक के दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका मलुकदास, इनका जन्म हुआ था कड़ा में, जो कि आपका कौशाम्बी में, जो कि आपका कौशाम्बी में। मलुकदास का जन्म हुआ था कड़ा में, जो कि आपका कौशाम्बी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अजीजन बेगम, इनका हुआ था जन्म लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, और लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि अजीजन बेगम का जन्म कहां पर हुआ था, लखनऊ में, और लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इनका हुआ था जन्म प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। ठीक है, और इसके संस्थापक है प्रताप सिंह। ठीक है, और इसके संस्थापक है
प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रतापगढ़ शहर को किसने बसाया या प्रतापगढ़ के संस्थापक कौन थे, तो प्रताप सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहां पर प्रताप और यहां भी आपका प्रताप। नेक्स्ट आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहां पर हुआ था, गाजीपुर में। ये हुआ था आपका गाजीपुर में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, काशी की बहन। ये क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट हुआ है। देखो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गाजीपुर में। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ था आपका प्रयागराज में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इनका भी हुआ था जन्म आपका प्रयागराज में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि इंदिरा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका भी हुआ था प्रयागराज में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका रामानंद, इनका जन्म भी हुआ था प्रयागराज में। अमिताभ बच्चन, और इनका भी हुआ था जन्म प्रयागराज में। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो। मोतीलाल नेहरू, इनका हुआ था जन्म प्रयागराज में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इनका भी हुआ था प्रयागराज में। तो यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंदिरा गांधी, इनका भी हुआ था प्रयागराज में जन्म। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका रामानंद, इनका भी हुआ था जन्म प्रयागराज में। ठीक है, और अमिताभ बच्चन, इनका भी हुआ था प्रयागराज में। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लियो। थैंक यू दोस्तों।